राम और कृष्ण के ब्रज में विहार करते करते वर्षा काल बीत गया और प्रफुल्लित कमलों से युक्त शरद ऋतु आ गई। जैसे गृहस्थ पुरुष पुत्र और क्षेत्र आदि में लगी हुई ममता से संताप यानी मानसिक दुख पाते हैं, उसी प्रकार मछलियाँ गड्ढों के जल में अत्यंत ताप पाने लगी। संसार की असारता को जानकर जिस प्रकार योगीजन शांत हो जाते हैं, उसी प्रकार मयूरगण मदहीन होकर मौन हो गए। विज्ञानीगण सब प्रकार की ममता छोड़कर जैसे घर का त्याग कर देते हैं, वैसे ही निर्मल श्वेत मेघों ने अपना जल रूप सर्वस्व छोड़कर आकाशमंडल का परित्याग कर दिया। विविध पदार्थों में ममता करने से जैसे देहधारियों के हृदय सारहीन हो जाते हैं, वैसे ही शरतकालीन सूर्य के ताप से सरोवर सूख गए। निर्मल चित्त पुरुषों के मन जिस प्रकार ज्ञान द्वारा समता प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार शरतकालीन जल को स्वच्छता के कारण कुमुदों से योग्य संबंध प्राप्त हो गया। जिस प्रकार साधु कुल में चरम देहधारी योगी सुशोभित होता है, उसी प्रकार तारका मंडल मंडित निर्मल आकाश में पूर्ण चंद्र विराजमान हुआ। जिस प्रकार क्षेत्र और पुत्र आदि में बढ़ी हुई ममता को विवेकी जन शनैः शनैः त्याग देते हैं, वैसे ही जलाशयों का जल धीरे धीरे अपने तट को छोड़ने लगा। जिस प्रकार अंतरायों यानी विघ्नों अड़चनों से विचलित हुए कुयोगियों का क्लेशों से पुनः संयोग हो जाता है, उसी प्रकार पहले छोड़े हुए सरोवर के जल से हंस का पुनः संयोग हो गया। कर्मशः महायोग संप्रज्ञात समाधि प्राप्त कर लेने पर जैसे यति निश्चल आत्मा हो जाता है, वैसे ही जल के स्थिर हो जाने से समुद्र निश्चल हो गया। सर्वगत भगवान विष्णु को जान लेने पर मेधावी पुरुषों के चित्त के समान समस्त जलाशयों का जल स्वच्छ हो गया। योग अग्नि द्वारा जिनके क्लेश समूह नष्ट हो गए हैं, उन योगियों के चित्त के समान शीत के कारण मेघों के लीन हो जाने से आकाश निर्मल हो गया। जिस प्रकार अहंकार जनित महान दुख को विवेक शांत कर देता है, उसी प्रकार सूर्य किरणों से उत्पन्न हुए ताप को चंद्रमा ने शांत कर दिया। प्रत्याहार जैसे इंद्रियों को उनके विषयों स्वाद गंध आदि से खींच लेता है, वैसे ही शरतकाल ने आकाश से मेघों को, पृथ्वी से धूल को और जल से मल को दूर कर दिया। पानी से भर जाने के कारण मानो तालाबों के जल पूर्वक कर चुकने पर अब स्थिर रहने और सूखने से रात दिन कुंभक यानी खींचना एवं रेचक यानी छोड़ना क्रिया द्वारा प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। इस प्रकार ब्रजमंडल में निर्मल आकाश और नक्षत्र में शरतकाल के आने पर श्री कृष्ण ने समस्त ब्रजवासियों को इंद्र का उत्सव मनाने के लिए तैयारी करते देखा। महामती कृष्ण ने उन गोपों के उत्सव को उमंग से अत्यंत उत्साहपूर्ण देख कुतूहलवश अपने बड़े बूढ़ों से पूछा, आप लोग जिसके लिए फूले नहीं समाते, वह इंद्र यज्ञ क्या है? इस प्रकार अत्यंत आदरपूर्वक पूछने वाले श्री कृष्ण से नंदगोप ने कहा, मेघ और जल का स्वामी देवराज इंद्र है। उसकी प्रेरणा से ही मेघगण जल रूप रस की वर्षा करते हैं। हम और अन्य समस्त देहधारी उस वर्षा से उत्पन्न हुए अन्न को ही बरतते हैं तथा उसी को उपयोग में लाते हुए देवताओं को भी तृप्त करते हैं। उस वर्षा से बढ़ी हुई घास से ही तृप्त होकर ये गायें तुष्ट और पुष्ट होकर वत्सवती एवं दूध देने वाली होती हैं। जिस भूमि पर बरसने वाले बादल
दिखाई देते हैं उस पर कभी अन्न और तृण का अभाव नहीं होता और न कभी वहाँ के लोग भूखे रहते हैं। यह पर्जन्य देव इंद्र पृथ्वी के जल को सूर्य किरणों द्वारा खींचकर संपूर्ण प्राणियों की वृद्धि के लिए उसे मेघों द्वारा पृथ्वी पर वर्षा देते हैं। इसलिए वर्षा ऋतु में समस्त राजा लोग, हम और अन्य मनुष्यगण देवराज इंद्र की यज्ञों द्वारा प्रसन्नतापूर्वक पूजा किया करते हैं। इंद्र की पूजा के विषय में नंद जी के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण नंद बाबा को कुपित करने के लिए इस प्रकार कहने लगे, हे तात, हम न तो कृषक हैं और न व्यापारी, हमारे देवता तो गायें ही हैं, क्योंकि हम लोग वंचर हैं। अनविक्षकी, तर्कशास्त्र, त्रि, धर्मकांड, दंड नीति और वार्ता, ये 4 विद्याएं हैं। इनमें से केवल वार्ता विद्या का विवरण सुनो। हे महाभाग, वार्ता नामक यह विद्या ही कृषि, वाणिज्य और पशुपालन, इन 3 व्यक्तियों की आश्रयभूता है। वार्ता की इन तीनों भेदों में से कृषि किसानों की, वाणिज्य व्यापारियों की और गौपालन हम लोगों की उत्तम वृत्ति है। जो व्यक्ति जिस विद्या से युक्त है उसका वही इष्ट देवता है, वही पूजा अर्चना के योग्य है और वही परम उपकारिणी है। जो पुरुष एक व्यक्ति से फल लाभ करके अन्य की पूजा करता है उसका इहलोक अथवा परलोक में कहीं भी शुभ नहीं होता। खेतों के अंत में सीमा है, सीमा के अंत में वन है और वनों के अंत में समस्त पर्वत हैं। वे पर्वत ही हमारी परम गति है। हम लोग न तो किवाड़े तथा भीति के अंदर रहने वाले हैं और न निश्चित ग्रह अथवा खेत वाले किसान ही हैं। हम लोग तो चक्रधारी मुनियों की भांति समस्त जन समुदाय में सुखी हैं। सुना जाता है कि इस वन के पर्वतगण काम रूपी इच्छानुसार रूप धारण करने वाले हैं। वे मनोवांछित रूप धारण करके अपने अपने शिखरों पर विहार किया करते हैं। जब कभी वनवासी गण इन गिरिदेवों को किसी तरह की बाधा पहुंचाते हैं तब वे सिंह आदि रूप धारण कर उन्हें मार डालते हैं। अतः आज से इस इंद्र यज्ञ के स्थान पर गिरि यज्ञ अथवा गो यज्ञ का प्रचार होना चाहिए। हमें इंद्र से क्या प्रयोजन है? हमारे देवता तो गाय और पर्वत ही हैं। ब्राह्मण लोग मंत्र यज्ञ तथा किसान सिर यज्ञ यानी हल का पूजन करते हैं। अतः पर्वत और वनों में रहने वाले हम लोगों को गिरि यज्ञ और गो यज्ञ करने चाहिए। अतएव आप लोग विधि पूर्वक मेध्य पशुओं की देकर विविध सामग्रियों से गोवर्धन पर्वत की पूजा करें। आज सारे ब्रज का दूध इकट्ठा कर लो और उससे ब्राह्मणों तथा अन्य अन्य याचिका को भोजन कराओ। इस बारे में और अधिक सोच विचार मत करो। गोवर्धन की पूजा, होम और ब्राह्मण भोज समाप्त होने पर शरद ऋतु के फूलों से सजे हुए मस्तक वाली गायें गिरिराज को प्रदक्षिणा करें। हे गोपगण, आप लोग यदि प्रीतिपूर्वक मेरी इस सम्मति के अनुसार कार्य करेंगे तो इससे गायों को, गिरिराज को और मुझे अत्यंत खुशी होगी। कृष्ण के इन वाक्यों को सुनकर नंद आदि ब्रजवासी गोपों ने प्रसन्नतापूर्वक से खिले हुए मुख से साधु साधु कहा। फिर बोले, हे वत्स, तूने अपना जो विचार प्रकट किया है वह बड़ा ही सुंदर है। हम सब ऐसा ही करेंगे। आज से गिरि यज्ञ का प्रचार किया जाए। तदंतर उन ब्रजवासियों ने गिरि यज्ञ का अनुष्ठान किया तथा दही, खीर और आदि से पर्वतराज को दी। सैकड़ों हजारों ब्राह्मणों को
भोजन कराया तथा पुष्प चिंता गायों और सजल जलधर के समान अत्यंत गरजने वाले सांडों ने गोवर्धन की परिक्रमा की। उस समय कृष्ण ने पर्वत के शिखर पर अन्य रूप से प्रकट होकर यह दिखलाते हुए कि मैं मूर्तिमान गिरिराज हूँ, उन गोप श्रेष्ठों के चढ़ाए हुए विविध पकवानों को ग्रहण किया। कृष्ण ने अपने निज रूप से गोपों के साथ पर्वतराज के शिखर पर चढ़कर अपने ही दूसरे स्वरूप का पूजन किया। तदंतर उनके अंतर्धान होने पर गोपगण अपने अभिष्ट वर पाकर गिरि यज्ञ समाप्त करके फिर अपने अपने गोष्ठों में चले आए।